मैं नदीम कुमार लेवल अकेडमी से आपके साथ मैथ की दूसरी असाइनमेंट जो है, ये प्रैक्टिकल जो मैथ है हमारा MTH 643 जो है उसकी असाइनमेंट मैथ लैब की आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये 10 नंबर की है, 25 इसकी लास्ट है, आज 23 होगी। तो इसका इंस्ट्रक्शन क्या दी हुई है? राइट द कोड ऑफ गिवन प्रॉब्लम इन स्क्रिप्ट फाइल ऑफ द मैथ लैब एंड देन कॉपी द कोड ऑन द LMS असाइनमेंट मॉड्यूल। डायरेक्टली कोड आपने स्क्रिप्ट फाइल के अंदर बनाना है और इसको आपने डायरेक्टली जो है अपने जैसे पहली असाइनमेंट में आपने किया था GDP वगैरह जैसे सेंड करते वहाँ पे आपने पेस्ट कर देना। वहाँ पे आल्सो कॉपी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम का आउटपुट आएगा वो भी आपने आउटपुट लेके उसका जो है वो कॉपी करना है। तो ये असाइनमेंट हम डिस्कस करने लगे। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। OD45 कमांड को हमने यूज़ करना है और DSolve कमांड को यूज़ करना है। दोनों के ज़रिए से हमने नीचे जो हमें दिए गए ये इक्वेशन वगैरह इसको हमने सॉल्व करना है। द प्लॉट द सोल्यूशन फ्रॉम बोथ कमांड, दोनों हमने कमांड से जो हमने रिजल्ट फाइंड किया होगा उसका हमने सोल्यूशन भी फाइंड प्लॉट करना है, यानी ग्राफ भी बनाना है ऑन द सेम विंडो। एक ही विंडो बाई कीपिंग द मार्कर जो हमने लगाना है वो स्टैरिक को यूज़ करना ऑफ द सेकंड कर्व। सेकंड कर्व के लिए हमने स्टैरिक को यूज़ करना है। फर्स्ट कर्व सिंपल वैसे बनेगी और जो सेकंड कर्व बनेगी कि दोनों को मेथड डिफर होंगे, रिजल्ट इनका सेम ही आएगा, एक ही इसकी ग्राफ लाइन बनेगी। और इसकी इनिशियल वैल्यू जो दी है dy और dx, ये हमारी फर्स्ट कर्व है इक्वल टू -y+2 एक्सपेंशन 2 का जो है वो 2t कॉज ऑफ टी, ये हमें इक्वेशन दी हुई है। y की इनिशियल वैल्यू अगर 0 पुट की जाए t की तो ये -5 आता है। रेंज हमें जो दी गई है 0 to 3 दी गई है और एग्जांपल में कह दिया है कि ग्राफ इस तरह का मे भी होगा आपका। तो ये हमने अब देखना है असाइनमेंट्स के अंदर हम जाते हैं। तो चलें जी, असाइनमेंट बनाने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर किया करें। और फाइनल टर्म के पेपर भी मैंने बना के जो है इंपॉर्टेंट इसके शेयर करने, कुछ लेक्चर वगैरह भी देने। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसका आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिकली आपने मिड में दिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि अगर आपने अच्छी तैयारी करके गए वहाँ पे आपने किए तो आपका रिज़ल्ट अभी मिड का जो है वो अच्छा आया होगा। तो फाइनल में भी इसी तरह प्रैक्टिकली होगी, वो थोड़े से लेंथी प्रोग्राम होते हैं, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है आपको। तो चलें जी, हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे पहले ये मैंने जो है लगाई ही, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्लियर स्क्रीन के लिए मैंने लगाया हुआ है क्लोज आर, क्लियर स्क्रीन और क्लोज आल जो है ये लगा दिया है। यहाँ हमने क्लियर आल लगा दिया। ये फंक्शन कुछ लगाए हुए हैं, जस्ट हमारा प्रोग्राम यहाँ से शुरू होता है। ये आप लगा भी सकते हैं, ना भी लगाएं तो ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैंने इक्वेशन का नेम रखा जिसके अंदर dy इज इक्वल टू -y+2 जो है वो स्टार एक्सपेंशन, हम ई के लिए exp हम यूज़ करते हैं फंक्शन इंटू 2 मल्टीप्लाई टी कॉज ऑफ टी। ये उसको लिखने का मेथड है, स्टाइल है, जैसे हमने लिखना है स्टार वगैरह लगाने इक्वेशंस को। उसके बाद हम मैंने इसकी इनिशियल कंडीशन जो है यहाँ पे आप पूरा इनिशियल कंडीशन भी लिख सकते हैं। इक्वेशन की जगह पे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 कुछ भी दे सकते हैं। तो उसको आपने सिंगल कॉमे के अंदर आपने लिखना है। तो y की 0 पुट करें तो -5 आता है यहाँ पे। उसके बाद मैंने y1 के अंदर इसकी वैल्यू लेनी है। DSolve मैंने इक्वेशन जो है वो मेथड यूज़ किया है। तो इस तरह मेरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसका जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, रिज़ल्ट आने के बाद जैसे ये सारी की सारी इसका रिज़ल्ट जो है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैंने इसको रन किया था तो आपके सामने जो है इस तरह का रिज़ल्ट, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई और उसकी इंक्लिनेशन हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन थी वो भी आ गई, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। और उसके बाद उसने y के अंदर इसका रिज़ल्ट दे दिया, यानी इसका सॉल्व कर दिया हमें। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके उसका हमें ये रिज़ल्ट दे दिया। उसके नीचे ये फंक्शन का रिज़ल्ट आ गया है, जो मैंने फंक्शन एक बनाया है जिसके अंदर मैंने OD45 कमांड को यूज़ करना है। तो ये यहाँ पे मेरा फंक्शन f इज़ इक्वल टू @t, इसके अंदर वेरिएबल यूज़ हो रहा था इक्वेशन के अंदर, और y, तो ये वैसे t और y ब्रैकेट में लिखा है। उसके बाद आगे -y+2 स्टार जो है हमने लगाया, मल्टीप्लिकेशन लगाया, साइन स्टार का स्टार एक्सपेंशन इंटू 2 स्टार टी इंटू स्टार कॉज ऑफ टी। तो ये हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जो लास्ट पे हमने ये यहाँ पे स्टार्ट की थी, ये वाली हमने ये लास्ट पे जो है ये क्लोज की।
और उसके बाद मैंने OD45 जो है वो कमांड को यूज़ किया है यहाँ पे, और ये मैंने रिज़ल्ट अपना टेबल की फॉर्म के अंदर जो है टी के अंदर पहली वैल्यू टी की जो वेरिएट करेगी, और वहाँ पे y2 की वैल्यू जो OD45 कमांड से सॉल्व करने के बाद आएगी। ये फंक्शन को वैल्यू सेंड की जाएगी, टी के फंक्शन में पुट करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो y2 की वैल्यू होगी। तो ये मैंने टेबल फॉर्म की शक्ल में जो है ये सेव करवा ली। इसका अगर रिजल्ट वो हम आउटपुट मेन पे जाके देखें तो यहाँ पे देखें ये टी है, उसका रिज़ल्ट हमारे पास आ गया, और ये y का रिज़ल्ट हमारे पास जो है ये आ चुका है। तो ये दोनों रिज़ल्ट हमारे जो है यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद मैंने फाइनल कंपैरिजन इनके किया था रिज़ल्ट का, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ रिज़ल्ट वेरिएबल, यहाँ पे भी कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं आप। y2 मैंने उसका रिज़ल्ट साथ, और मैंने ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन के ज़रिए से सॉल्व किए थे इसको, इन दोनों के रिज़ल्ट के मैं टेबल प्रिंट करके इनकी वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ कि एक जैसी वैल्यू आ रही है। तो जैसे ये रिज़ल्ट का सलूशन प्रिंट करता है तो दोनों की वैल्यू जहाँ पर हम कंपेयर करें, टी की वैल्यू ये आएगी, तो ये यहाँ पे हमारे पास पहली वैल्यू जो हमने OD45 से सॉल्व की, और ये जो हमारी है डी सॉल्व इक्वेशन से है, ये तीसरा जो कॉलम हमारा है। तो इन दोनों की वैल्यू सेम है दोनों का, इसका मतलब ये दोनों जो है वो ठीक है हमारी वैल्यू। उसके बाद ये तो सॉल्व करके सोल्यूशन हमने निकाल लिए। बाद में सर ने ये भी कहा था इनका ग्राफ भी प्रिंट करवाना है, तो मैंने प्लॉट कर दिया टी, यही वाली इक्वेशन जब भी हमने OD45 से ली, और y2 की वैल्यू, और साथ मैंने इसको y से ऐसे कलर वगैरह के लिए कह दी, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बी लगा दें, ब्लू करने के लिए येलो लगा दें। ये उसका पहले ग्राफ की कोई कंडीशन नहीं थी कि यार होल्ड ऑन मैंने कमांड को यूज़ किया ताकि उसी के ऊपर ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ प्रिंट करवाना है। ये मैंने जब हम प्लॉट कमांड से लेते हैं सिंपल, तो पहले टी की वैल्यू जो है मेंशन करते हैं। OD45 से तो हमारे पास पहले यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ था, टी की वही वाली वैल्यू एज इट इज़ हमने यूज़ की, लेकिन यहाँ पे इसकी हमने सेपरेट जो है वैल्यू यूज़ की। यहाँ पे जो भी टी की वैल्यू थी वही हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाली वैल्यू हमने 0:02.2, ये हमने उसके अंदर इंक्रीमेंट हमने करना होता है, कितना कितना गैप हमने पॉइंट बनाने हैं। तो ये आप 3 का रख लें, 4 का, 5 का, जितना आप रखेंगे उसके जो है वो अलग-अलग थोड़े पॉइंट बन जाएंगे, जितना कम रखेंगे ज़्यादा पॉइंट शो होंगे। उसके बाद y3 मैंने एक वेरिएबल का नेम रखा, जिसके अंदर जो मैंने डी सॉल्व के ज़रिए से सोल्यूशन फाइंड किया था वो सारी की सारी इक्वेशंस मैंने इसके अंदर सेव किए। और यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि इसको वेक्टर बनाने के लिए हम डॉट जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने टी की वैल्यू को इसके साथ मैच करना है। तो इसको वेक्टराइज करने के लिए हम ये डॉट का जो है सिंबल, या पावर के साथ भी डॉट हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये डॉट का सिंबल यूज़ किया है। उसके बाद हमने इसी तरह T1 और y3 अभी जो ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू दी। और यहाँ पे देखें ये मार्कर था, सर ने बताया हुआ था असाइनमेंट के अंदर, वो स्टेरिक लगाना है सेकंड ग्राफ के लिए। तो ये मैंने सेकंड ग्राफ के लिए इसको कलर रेड कर दिया, और मार्कर जो है वो मैंने स्टार यूज़ कर लिए। ये सिंगल कोटेशन के अंदर हम दे देंगे। तो इस ग्राफ को हमने प्लॉट करना है, ये ग्राफ भी यहाँ पे प्लॉट करना है, ये दूसरा ग्राफ हमने प्लॉट करना है। उसके बाद लेबल ये मैंने सेट कर दिया, लेबल x दे दिया x को, और y लेबल y दे दिया y एक्सेस को। और टाइटल वगैरह अगर कुछ यहाँ पे रखना चाहते हैं तो आप जो चाहे यहाँ पे टाइटल के अंदर लिख सकते हैं। और ग्रिड ऑन कर दिया कोई कॉलम वगैरह के अंदर शो। ये अलग-अलग पोर्शन का हमारा रिजल्ट है। जैसे हम इसको रन पे क्लिक करते हैं उसके बाद अगर हम मेन पे जाके देखें तो ये हमारा जो है ये ग्राफ वगैरह बन जाता है। यहाँ से देखें इसका जो क्राइटेरिया है वो दूसरा वाला जो यहाँ से ऐसे सीधा जा रहा है, लेकिन वो -5 से, ये देखें एक जो बॉक्स होता है यहाँ पे, इसमें 10 कॉलम होते हैं, तो यहाँ पे ये -5 ही है। ये माइनस के ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, इसकी वैल्यू जो है वो 3 की तरफ आ रही है, वो यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जो है वैसे जा रही है। तो ये इस तरह का हमारा जो है वो ग्राफ बनेगा, जिसके अंदर हमने ये सेकंड जो ग्राफ बनाया है उसके स्टेरिक बन गए, और फर्स्ट ग्राफ सिंपल है। और इसकी जो मेन वैल्यू हमारे पास शो हो गई है वो यहाँ पे शो हो गई है। तो ये भी रिज़ल्ट हम लेंगे, ये रिज़ल्ट आ जाएगा सॉल्व करने के बाद आया, और एक आउटपुट आ जाएगी, ये अलहदा हम लगाएंगे। तो इस तरह हमारा जो रिज़ल्ट जो है ये शो हो जाएगा। तो अभी मैं अगर आपको ग्राफ जो है वो एक ग्राफ अगर हम यहाँ पे प्लॉट ना करें, दोनों को अलग-अलग चेक करते हैं, मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन यहाँ पे लगा देता हूँ, ये एक मिनट के लिए होता है कि मैं पहला ग्राफ प्रिंट नहीं कर रहा। तो आप देखेंगे हमारा जो है, दोबारा मैं इसको रन करता हूँ तो सिर्फ सेकंड वाला ग्राफ हमारा जो शो होगा, ये सेकंड वाला ग्राफ शो हो रहा है मार्कर वाला, जिसको मैंने रेड किया हुआ है।
उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, दोबारा ऑन कर देता हूँ और दूसरे जो ग्राफ मैंने प्रिंट किया है उसको मैं कमेंट बना के एक दफ़ा चेक करता हूँ कि ये मेरा जो दूसरा ग्राफ है वो किस तरह का प्रिंट हो रहा है। अब देखेंगे जी, ये जो हमारे जो है वो डी सॉल्व वाला हमने ग्राफ से प्रिंट किया है। तो ये सर ने इस तरह हमें कंडीशन दी थी ये दोनों, और अगर हम इन दोनों को दे दें तो उसके ग्राफ के ऊपर ही क्योंकि लाइन दूसरी बन जाती है, इसी नीचे वाली लाइन जो इतनी ज़्यादा मेंशन जो है वो नहीं होती। तो इस वजह से यहाँ पे जो है ये ना भी हम लगाएं तो तब भी हम लगा सकते हैं, लेकिन मार्कर हमने जो है वो स्टेरिक का यूज़ करना है। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे कि ये लाइन जो है उसके ऊपर हमारी लाइन जो है ये ड्रा हो चुकी है। तो इस तरह ये हमारा जो है ये असाइनमेंट बन गई। अब हमने इसको करना क्या है, कोई भी एक वर्ड की फ़ाइल हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ताकि यहाँ पे हम सेव कर सकें, क्योंकि आज तो LMS ओपन नहीं हो रहा और LMS में ये इशू था क्योंकि जब रिज़ल्ट आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट एक ही दफ़ा उस LMS को बार बार ओपन करना शुरू कर देते हैं। जो उनका सर्वर है वो जो इतना बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकता और फिर वो स्लो हो जाता है। तो इस वजह से रिज़ल्ट जो है वो लेट हो जाता है, वो शो ही नहीं होता, बाज़ का हो जाता है, बार बार उन्हें ट्राई करना पड़ता है। तो ये इस तरह हमने जी एक वर्ड की फ़ाइल ओपन कर ली। ऊपर हमने अपना प्रोग्राम जो है वो लिखना है। ऊपर हमने प्रोग्राम की फ़ाइल देनी है। ये हमने इसी तरह सारे का सारा जो है वो उधर ले जाके LMS के अंदर हमने लगाना है। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो हमारी ये प्रोग्राम मैंने जो लिखा है उसकी फ़ाइल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद मैं आउटपुट लिख देता हूँ। उसके बाद जो आउटपुट रिज़ल्ट हमारा आया है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सारे का सारा यहाँ पे यहाँ तक इसको कॉपी करने के बाद ये भी पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद जो हमारा ग्राफ है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें हमने जो है ये क्योंकि मैंने इसको बोल्ड किया था, वो नीचे वाली सारी जो है वो लाइन बोल्ड होगी। इसको मैंने सेलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद ग्राफ को कैसे आपने लाना है, तो ये जो ग्राफ आपका बना हुआ है ये आप इसको एक दफ़ा सामने कर लें स्क्रीन के और इंसर्ट पे चले जाएं। इंसर्ट, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट देखेंगे जो जो आपके सामने बनी हुई हैं स्क्रीन उसका आ जाएगा। तो इस तरह इसका ग्राफ लगाएंगे। ये सारी चीज़ें सेव हो चुकी हैं। या इसको अलहदा आप सेव भी कर सकते हैं, यहाँ पे लगा दिया और यहाँ से ले जाके आपने जो है वो अपने LMS के अंदर जो है वो पेस्ट कर देना है। तो इस तरह ये हमारी सारी असाइनमेंट थी। ये यहाँ पे सारे का सारा उठा के वहाँ पे जो है ये अपने LMS को ओपन करके जहाँ पे असाइनमेंट जो है उसको ओपन करेंगे और डायरेक्ट आप जो है वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी असाइनमेंट थी। आपको सर ने डायरेक्ट कह दिया था स्क्रिप्ट फाइल के अंदर आपने बनाना है। तो एक डायरेक्ट मोड होता है, स्क्रिप्ट फाइल होती है। तो यहाँ पे ये हमने स्क्रिप्ट फाइल न्यू पे जाते हैं, न्यू के अगर आगे जो खोलें तो ये स्क्रिप्ट फाइल होती है। यहाँ पे सारा वर्किंग हमने करनी होती है एक ही दफ़ा। डायरेक्ट मोड में इसको रन नहीं करना। एक होता है डायरेक्ट मोड जहाँ पे हमारा रिज़ल्ट शो होता है, इस मोड के अंदर हमें इसको रन नहीं करना। तो यही हमारी असाइनमेंट थी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके मुताबिक जो भी मैंने फाइनल टर्म के पेपर बनाने आपको पता चले। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।